यूपी सरकार के निर्देश पर विशेष स्कूल बसों का जांच अभियान की मैनपुरी में शुरुआत हो गई और 1 तारीख से इस अभियान की शुरुआत हुई। हम तमाम जो बसें हैं जो फिटनेस के लिए लगातार आ रही हैं वहां पर मौजूद हैं और एआरटीओ मैनपुरी सिद्धार्थनाथ यादव जी सर हमारे बीच मौजूद हैं। वो खुद ही लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों से ये कह रहे हैं कि उनकी जो फिटनेस होनी चाहिए, जो कंप्लीट गाइडलाइन है उनका पालन होना चाहिए जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। एआरटी साहब, आप लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा बहुत अहम है, क्या कह रहे हैं? देखिए, शासन के निर्देश के अनुसार चूंकि जुलाई माह में विद्यालय पुनः प्रारंभ होते हैं, तो उसमें जुलाई माह में हमारे परिवहन विभाग द्वारा भी एक विशेष अभियान चला करके जो विद्यालय के वाहन हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी फिटनेस परमिट आदि प्रपत्र और मानक उनके पूरे हों। इस हेतु हम लोग 2 तरह से कार्य करते हैं। एक तो उनको हम लोग जागरूक करते हैं कि अपने वाहन की फिटनेस कराएँ, परमिट उसका होना चाहिए और बाकी सारे मानक पूरा कराएँ, और जो वाहन इन मानकों के विपरीत अगर संचालित पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई भी करनी रहती है। जिलाधिकारी मैनपुरी ने 2 दिन का समय दिया है, अल्टीमेटम सा दे दिया कि 2 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, उसके बाद बड़ी कार्यवाहियां होंगी। लगातार फिटनेस सेंटर पे बसें भी आने लगी, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने ये निर्देश दिए थे कि 2 दिन यहाँ फिटनेस सेंटर पर एक विशेष कैंप लगा करके और एक समस्त वाहन स्वामियों को सूचित करके ये फिटनेस वाहनों की करवाई जाए, जिससे कि अधिक से अधिक वाहन जिनकी फिटनेस नहीं है वो अपनी फिटनेस यहाँ करवा लें। और इसके बाद अगर फिर भी फिटनेस नहीं कर पाते हैं, तो कुछ समय बाद हम प्रवर्तन कार्यवाही के लिए निकलेंगे, और अगर जो वाहन गलत तरीके से चलते पाए जाएंगे उन पर सीजी और चालान की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए फिटनेस सेंटर पर हम मौजूद हैं और एक बार बसों की स्थिति भी हम दिखा देते हैं। या तमाम बसें जो हैं वो आ रही हैं। ये श्रुति ग्लोबल स्कूल की बस है और सबसे पहले श्रुति ग्लोबल स्कूल की बस यहाँ फिटनेस के लिए आ रही है। एक बार अंदर भी चलते हैं। ये तमाम यहाँ जो गाइडलाइन है सरकार की उसके अनुसार काम हो रहा है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए और इमरजेंसी एग्जिट पीछे दिखाया गया है वो भी होना चाहिए। तमाम फिटनेस की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। तो ये सब चीजें पूर्ण होने के साथ ही उसके बाद ही बस स्कूली बच्चों को ले जा सकेगी। स्कूल संचालक श्रुति ग्लोबल एकेडमी के संचालक सर हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, आप लोग अभियान की शुरुआत हुई पहले दिन ही आप आ गए, कुछ बसें आपकी रह गई हैं जिनको फिटनेस करा रहे हैं। मेरी सारी बसें फिटनेस हैं, ये भी बस फिटनेस है। इसका 15 जुलाई को 2 बसों का खत्म हो रहा था, तो मैं पहले ही करके, क्योंकि एज ए सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं हर सीबीएसई स्कूल को कहूँ तो माननीय आरटीओ साहब और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग ली थी और मुझे भी आदेश दिया था कि सभी स्कूलों को कहूँ। मैंने खुद भी अपनी तरफ से लेटर डाला है सारे स्कूलों को। डियाव साहब ने बोला, डियाव साहब का भी लेटर अपने साथ लगा के डाला है, और मैं हर स्कूल वाले से और यहाँ तक कि पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूँ, स्कूल वालों से कहना चाहता हूँ कि अपनी बसों का प्रॉपर फिटनेस कराएं, क्योंकि हम देश का भविष्य अपने साथ लेके चलते हैं। हमारी बसों में जो होता है उस देश का भविष्य है, उसको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए, और ये मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी जब जिस बस से बच्चों को भेज रहे हैं, कम से कम ये जरूर देख लें कि उस बस का फिटनेस है या नहीं है, क्योंकि हर बस पे क्यूआर कोड लगना कंपलसरी हो गया है। हर उस क्यूआर कोड को कोई भी पेरेंट्स अगर ऐसे करेगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि उसकी बस, ये बस फिटनेस है, ड्राइवर का क्या नाम है, स्कूल का क्या मोबाइल नंबर है, कौन से सन की चली हुई बस है, सारी चीजें हो रही है। तो सब जागरूक रहेंगे तो हर किसी को फिटनेस कराना बच्चों पड़ेगा। की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। क्या-क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या-क्या बसों में सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, हर बस में फायर के लिए वो लगा होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी विद्यालय की हर बस पे जाली है, क्योंकि मैं सबसे पहले मैनपुरी में जाली में ही लेके इसलिए लाया कि क्योंकि एक घटना हुई थी एक बार एक स्कूल की, और उसमें क्या था कि बच्चे ने गर्दन बाहर निकाली थी। शायद आगरा की या कहीं की घटना थी, और बराबर में जाती हुई बस से उसका सर कट गया था। तभी मैंने डिसाइड किया था कि बसों में ऐसा कुछ करवाया जाए कि बच्चा सर या हाथ बाहर ना निकाल पाए। तो सारी बसों पे सुरक्षित जाली मैंने लगवा दी। मेरे पास 32 बसें हैं, 32 के 32 में जाली है। छोटा जो दो छोटी गाड़ियां हैं उन पर भी जाली है। और मैं हर किसी से कहता हूँ, एक तो फायर का, अब तो नई जो गाड़ी आ रही है उनमें तो इतना अच्छा सिस्टम आ रहा है, जो नई गाड़ी खरीदी गई है अभी हमने, उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा आ रहा है कि अगर आग लगेगी तो पानी अपने आप बस में आ जाएगा, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा टैंक दिया गया है। वो सुविधा अब नई गाड़ियों में सब में आ रही है, तो वो पुरानी में तो होना मुश्किल है, लेकिन पुरानी में फायर के लिए मेडिकल किट
ये सब चीजें होनी चाहिए। और मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि जाली इस तरह से जरूर लगी होनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी बच्चा हाथ वगैरह बाहर ना निकाले और किसी बच्चे को नुकसान ना हो। ये क्योंकि देश का भविष्य को सुरक्षित रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम सड़क हादसों के बाद बच्चों के साथ भी तमाम हादसे हुए, उसके बाद प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया और तमाम परिवहन विभाग को, तमाम जिलों को ये कहा गया कि फिटनेस की और तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो बसों में पूर्ण होनी चाहिए। तो इसी के तहत मैनपुरी में ग्राउंड पर काम होना शुरू हो गया है और तमाम बसें आ रही हैं। वहीं ARTO जो मैनपुरी है, सिद्धार्थनाथ यादव सर, वो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बसों में फिटनेस के साथ तमाम वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो बच्चों को सुरक्षित रख सकती हैं। अतुल सक्सेना, जी मीडिया, मैनपुरी।